नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक करते हैं भोपाल का। वहां से ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं शैलेंद्र पारसर, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, आज कुछ क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है भोपाल की, विस्तार से बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से भोपाल में दूसरे चरण की वोटिंग की मतगणना शुरू हो चुकी है और परिणाम भी इसके शुरुआत में आज सुबह 9 बजे से मतगणना जारी है और मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 43 जिलों की यह वोटिंग गिनती शुरू हो गई है और इसमें लगभग 5 नगर निगम, 40 नगर पालिकाएं और साथ 169 नगर परिषद की मतगणना की यह वोटिंग जी, वर्तमान में कटनी के रुझान आ रहे हैं, तो जहां पर 7 कांग्रेस के पास मिले हैं तो वहीं 5 बीजेपी को मिले हैं। लगातार वोटिंग मतगणना जारी है और यहाँ पर अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार वोटिंग गिनती को सीएम हाउस पे ही यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस का दिग्गज और पूर्व सीएम कमलनाथ की हम बात करें तो वो अपने हेलीकॉप्टर उनका तैयार है और लगातार मतगणना स्थल पर रवाना के लिए और अपनी नजर भी बनाए हुए हैं आयुषी। और तीसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर का और एक टाइगर वाला एक जो बयान है वो भी सामने आ रहा है और लगातार गुंडे, बदमाश और अपराधियों पर यहाँ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती करते हुए और निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें। चौथी अगर बड़ी खबर की हम बात करें तो विधानसभा सत्र जो 25 जुलाई से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा था वो 1.5 महीने बढ़कर 13 सितंबर को शुरू हो रहा है। अब इस सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा इसका विरोध किया गया और बताया गया कि लंबे कार्यकाल की 1.5 महीने ज्यादा हो गए, शीतकाल वैसे भी विलंब हो रहा था, तो उसका विरोध जताया गया। चौथी बड़ी खबर जी, की बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा परिवहन विभाग में मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा गया। इसमें बताया गया कि प्रदेश की चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की शिकायत मिल रही है, जिसको प्रशासन और प्रदेश की छवि खराब हो रही है। शासन से और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान और शासन के मुख्य सचिव इकबाल बेस के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए और इन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली नहीं हो। इसको लेकर नितिन गडकरी के साथ लगातार प्रदेश की जनता भी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अब जगह जगह से जो चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के वीडियो है वह भी वायरल हो रहे हैं, साथ साथ आईटीओ से भी रिश्वत के वीडियो। जी, चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें हैं चंडीगढ़ से, विस्तार से बताएं। जी आयुषी, देखिए अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, और यहाँ पर देखिए सुबह से बारिश हो रही है और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर ख़ास तौर से हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा हरियाणा के भी 11 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, सुबह से ही यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और क्योंकि जिस तरीके से बरसात का मौसम है तो ऐसे में नदी नालों में जाने से भी लोगों को मनाही की गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी यहाँ पर अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है। और इसके अलावा देखिए अगर हम खास तौर से पंजाब की बात करें तो कोरोना के मामलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। पिछले 3 महीने में पहली बार हुआ है कि 24 घंटे के भीतर 356 मामले सामने आए हों और 4 मौतें भी यहाँ पर हुई है, जिसमें 2 लुधियाना, गुरदासपुर और होशियारपुर में एक मौतें हुई हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 1742 तक पहुँच गई है। तो एक बार फिर से जो कोरोना है अपना पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है पंजाब में। और पंजाब की अगर हम बात करें, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अब लोगों को आग्रह किया जा रहा है, खासकर युवा पीढ़ी को, कि वो बूस्टर डोज लगाने के लिए आगे आए, लेकिन पंजाब में सेकंड डोज की अगर बात करें उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी गति से चल रही है। यही वजह है कि जो कोविड के मामले हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिला है और कहीं ना कहीं जो चिंताजनक जो हालात बने हैं वो इस वक्त मोहाली के बने हुए हैं, जो चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ है।
और इसके अलावा तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ जो केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून लाए गए थे उसके खिलाफ पंजाब की धरती से ही आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद हरियाणा जुड़ा था और उत्तर प्रदेश भी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को वापस लिया गया और उस दौरान किसानों के साथ जो सहमति बनी थी वो बनी थी कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, क्योंकि किसानों की यहाँ पर मांग रही है कि एमएसपी को लेकर कानूनी दर्जा दिया जाए और जिन फसलों के एमएसपी निर्धारित केंद्र सरकार करती है उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाए। ऐसे में कमेटी का गठन कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पंजाब से ही आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर कड़ा ऐतराज पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से भी जताया गया है और किसानों की तरफ से भी जो कमेटी का गठन भी किया गया है उसमें आखिरकार जो पंजाब से जुड़े किसान नेता हैं या कृषि विशेषज्ञ हैं उन्हें बाहर क्यों रखा गया है। और पंजाब से जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उनकी तरफ से सभापति को पत्र भी लिखा गया है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब के साथ अनदेखी हो रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो चुकी है पंजाब में। जी आयुषी। जी चलिए ईशा, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायपुर का, वहां से अनिल नेताम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी आयुषी, देखिए आज जो है छत्तीसगढ़ में जो है मानसून सत्र लागू हो चुका है। आज जो है मानसून सत्र का पहला दिन रहेगा, जहां पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिंह, तमाम मंत्री और विधायक जो है इस मानसून सत्र में शामिल होंगे ही। तो वहीं विपक्ष ने भी इस वक्त जो सवाल तैयार कर रखे हैं, सवाल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से देखने में आया है कि जिस तरीके से जो है मानसून सत्र में जो काफी विपक्ष भी मतलब अपने क्वेश्चन सारे तैयार रखे हैं। इसके बाद जो है दूसरी बड़ी खबर कर लें आयुषी, तो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 5:30 के आसपास नगर पालिका कुम्हारी जाएंगे, जहाँ वहाँ पर जो है नवीन नगर पालिका का जो है लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जो है कुम्हारी में जो है स्टेडियम है उसका भी वहाँ पर लोकार्पण करेंगे। कुम्हारी के लिए भी देर शाम जाएंगे, 10:50 जो है रायपुर वापस लौट आएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें आयुषी, तो जो है छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है प्रदेश के लिहाज से। यहाँ पर जो है जिसे देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और कोरोना की जो केसेस जहाँ पर ज्यादा अधिक सामने आ रहे हैं वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। बात वहीं मानसून की कर लें तो मानसून लगातार जो है छत्तीसगढ़ बना हुआ है, कभी देख रहे हैं कि रुक रुक के बारिशें भी यहाँ पर हो रही है। वहीं तो बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो है रेड अलर्ट पे 2 जिलों को रखा गया है, जो बीजापुर और सुकमा। यहाँ पर जो है देखने में आया है काफी बाढ़ दिख रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो मंत्री कवासी लखमा है उन्होंने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। वहाँ पर एसपी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जरूरी की हर एक सामान जो है वहाँ पर मुहैया कराया जाए। इसी के साथ जो है बाढ़ प्रभावित जो नियंत्रण जो टीम है उसको भी वहाँ पर अलर्ट किया गया है। जी ऐसी तो ये तमाम बड़ी जो खबरें रहेंगी। इसी के साथ जो है महापौर जी का जो है लगातार जो है मोहन महापौर मोहद्वार कार्यक्रम के तहत हर वार्ड में जा रहे हैं। वहाँ पर प्रतिदिन जो है 2 वार्डों में जाकर वहाँ पर जो है लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का निराकरण भी उस वार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो है वार्ड वासियों को मोहन महापौर मोहद्वार का लाभ भी यहाँ पर दिखाई पड़ता रहा है कि जहाँ पर महापौर खुद वहाँ पर उपस्थित होकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं का वहाँ पर तुरंत ही निराकरण किया जा रहा है। जी ऐसी तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर आज जो नेटवर्क नजर जो है बने रहेगी। जी देखिए, महापौर जा रहे हैं वार्ड वासियों से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बने रहिए अनिल, आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। संवाददाता स्वप्निल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, देखिए लगातार मुंबई से खबरें लगातार सामने आ रही है, बारिश का दौर जारी है, कई जगहों पर अभी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है मुंबई में और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? आयुषी, आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र ही नहीं बिल्कुल पूरे देश का फोकस सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर है जी, क्योंकि संभावना है कि आज ओबीसी राजनीति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला होने वाला है। इसके साथ ही 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, जो सिंधे गढ़ के 16 विधायक है, इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला होना जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो ये भी पता चलेगा कि आज शिंदे समूह जो है वास्तव में शिवसेना में रहेगा या नहीं, ये भी आज पता चलेगा।
इसके साथ ही पता चलेगा कि शिंदे समूह को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना पड़ेगा। यह भी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पता चलेगा। महाराष्ट्र का अगर मौसम की जानकारी दी जाए तो महाराष्ट्र में बारिश तीव्रता कम हो जाएगी और विदर्भ में भी बाढ़ की स्थिति खत्म हो जाएगी। यह मौसम ने ऐसा ये जानकारी दी है और यह भविष्यवाणी बताई है। इसके साथ ही देखे जाए तो ईडी के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को कल दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। फोन टैपिंग के मामले में संजय पांडे के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ चंद्रपुर के बरोरा विभाग में जो है बाढ़ आने के कारण वहां पे प्रशासन सतर्क हो चुका है और ग्रामस्थों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए स्वप्निल, आज संजय राउत से भी पूछताछ की जाएगी। ईडी ने उनको फिर से तलब किया है, आज उनकी पेशी होने वाली है। इसको लेकर के क्या अभी जानकारी? खिलाफ अभी देखा जाए तो आज उनको ईडी ने चौकसी के लिए बुलाया है, लेकिन वो फिलहाल दिल्ली में है। पता नहीं कि आज वो यहाँ पे पेश हो पाएंगे या नहीं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं देहरादून का, वहां से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या अपडेट मिल पा रही है? देहरादून की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? और मौसम के हिसाब से अगर बात कर ले तो कई जगहों पर अभी येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, खासतौर पे अगर देखा जाए तो 23 तारीख तक येलो अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन आज 20 तारीख के लिए मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों के लिए और देहरादून समेत टिहरी, गढ़वाल और इसके अलावा अगर हम देखें नैनीताल जिले के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि आज के लिए जो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसको देखते हुए ये भी देखा गया कि जो इन जिलों के जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से एक आदेश दिया गया कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। और ऐसा हालांकि देखा भी गया देहरादून में, और ये भी देखा गया कि टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और इसके अलावा नैनीताल जिले में जो है कहीं ना कहीं स्कूलें जो हैं आज बंद रखी गई हैं। और साफ तौर पे हमने ये भी देखा कि रात से जो बारिश का सिलसिला था वो देहरादून समेत जिन जिलों के लिए जो चेतावनी जारी की गई थी उन इलाकों में भारी से भारी बारिश जो है वो देखी गई। देहरादून में आधी रात से ही सुबह तक जो भारी बारिश है वो होती हुई नजर आई। और ख़ास तौर पे देखा जाए अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। और कहीं ना कहीं जो चेतावनी ये भी दी गई है कि जो नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासनिक तौर पे किस तरीके से लगातार जो है डीएम के निर्देश में सभी जिलों में कहीं ना कहीं एहतियात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं खास तौर पे। और आज अभी भी भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं प्रदेश के कई हिस्सों में वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पे हैं और कांवड़ यात्रा चल रहा है। कांवड़ियों का कहीं ना कहीं उनकी तरफ से स्वागत किया जाना है, कांवड़ियों का उनकी तरफ से आज स्वागत किया जाना है। एक सम्मान कांवड़ियों को देने का जो काम है प्रदेश की सरकार कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं वो स्वागत करेंगे उनका। और देखा जाए तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार जो है संजीदा है। आज मुख्यमंत्री खुद कांवड़ियों से मिलने पहुंचे हुए हैं और ख़ास तौर पे कांवड़ यात्रा को लेकर जो अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनके साथ जो बैठकें हैं वो करते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम जो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास जो जगह हैं वहाँ व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएँ वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पेयजल विभाग का जो भवन है उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज दोपहर के करीब 1 बजे मुख्यमंत्री देहरादून में ये भवन का शिलान्यास रखा गया है। पेयजल समेत तमाम ऐसे विभागों का जो भवन है वो कहीं ना कहीं उसका मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। और जिस तरीके से हम बताया कि मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय रहते जो है कहीं भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो समय रहते रिस्पांस दिया जाए। और इसके बाद ही हमने ये भी देखा है कि आपदा विभाग आज पूरी अलर्ट पे है। आपदा कंट्रोल रूम से लगातार प्रदेश के सभी
हिस्सों की जो जानकारियां हैं वो ली जा रही हैं। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो सड़कें ब्लॉक हो रही हैं लैंडस्लाइड की वजह से, उन्हें समय रहते खोलने का जो काम है वो संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। और ऐसे में अभी भी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। जी चलिए ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं दिल्ली का संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए दिल्ली एनसीआर में भी आज अलर्ट जारी किया गया है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर के क्या अपडेट और आज दिल्ली की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले पहले मौसम की, तो मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अगर बात कर ले तो पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 12-13 दिनों से जो मौसम विभाग है उसकी जो चेतावनी है उसकी तरफ से दिए गए सारे आंकड़े गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि अगर आज की बात कर ले तो आज दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम अभी साफ है, धूप खिली हुई है और लोग गर्मी से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि दोपहर होने तक बादल दिल्ली को घेर ले और तेज बारिश हो, लेकिन अब ये तो देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की जो बातें हैं वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं बारिश को लेके। अगर आज अब बारिश होती है या नहीं होती है ये भी देखना होगा कि तेज बारिश होती है या फिर कुछ बूंदे गिरकर ही रह जाती है, जिससे उमस भरी गर्मी दोबारा से दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। फिलहाल दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो दोबारा से 35 डिग्री की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री की ओर रहने वाला है। ऐसे में अगर हम बात कर ले तो लोग टकटकी लगा के जरूर देखते हैं कि आसमान में बादल आते हैं, कुछ बरसते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश कल हुई थी, ऐसी बात सामने आई है, लेकिन कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होकर रहेगी, जिससे उमस बढ़ गई और दिल्ली वालों के लिए परेशानी सामने आती हुई दिखाई दी। अब आज देखते हैं कि मौसम विभाग के कहे अनुसार दिल्ली में येलो अलर्ट जो लगाया जा रहा है वो कितना कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर बात कर ले दिल्ली की, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम की अगर बात करें तो इसी महीने में शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए भारत के 215 खिलाड़ी अपना दल लेके वहां गए हैं और उसी को लेके आज प्रधानमंत्री उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात करेंगे और उनको बधाई देंगे और उनको खेल की जो भावना है उसके लिए मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो जेपी नड्डा आज दोपहर तकरीबन 12 बजे दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में जाएंगे, जहां पे टीकाकरण केंद्र का वो दौरा करेंगे। अगर हम बात कर ले तो भारत ने 200 करोड़ टीके का जो है सफलतापूर्ण तरीके से एक कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब हेलो जी गजेंद्र, सुन पा रहे हैं आपको, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब 75 दिनों के लिए फ्री बूस्टर डोज भी अब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अब लगाया जाएगा। उसी के मद्देनजर देखते हुए आज जेपी नड्डा आज दोपहर 12 बजे लेडी हार्डिंग अस्पताल भी पहुंचेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो विपक्ष दल जो है वो आज महंगाई और सेना की भर्ती को लेके, अग्निपथ योजना को लेके, जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दों को लेके आज संसद में हंगामा कर सकता है। आज तीसरा दिन है संसद का। अगर हम बात कर ले तो भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच राज्यसभा और लोकसभा की अगर कार्रवाई की बात करें तो दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था, ऐसा देखने में आया था। वहीं आज देखना ये होगा कि संसद में जो चर्चा हो रही है वो शून्यकाल के विषय और प्रश्न उठाए जाते हैं, वो फिर से वहां पे हंगामा की हैट्रिक होती है या नहीं होती है, ये भी देखना होगा। वहीं अगर हम बात कर ले कांवड़ियों की, तो दिल्ली में जो कांवड़ी यात्रा है, कांवड़ियों की संख्या है, उसको देखते हुए दिल्ली हाईवे NH 58 को आज रात 12 बजे से वन वे कर दिया जाएगा और एक तरफ जो है वो कांवड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो वाहनों के लिए रहेगा। हल्के वाहनों को जरूर खोला जाएगा, भारी वाहनों के लिए अब दिल्ली में आना जाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए जो भारी वाहन चालक है उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो गूगल मैप है उसके ऊपर भी अब जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया गया। अगर आप गूगल के जरिए चलेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहने वाली है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट आज दिल्ली हिंसा आरोपी जो इस्माम हैं उनकी जो एडिशनल जो है उनको आज उनकी जो जमानत याचिका है उसके ऊपर सुनवाई करने वाला है। वहीं MCD चुनाव स्थगित करे जाने के लिए आम आदमी पार्टी की अर्जी पर भी आज सुनवाई होने वाली है। जी गजेंद्र, कोरोना को लेकर के भी लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं और
देखा जा रहा है कि बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गए, लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी अहम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।